Hello students, welcome to the English class. Today we are going to discuss a very important topic in English grammar, that is determiners. आज हम determiners को discuss करेंगे. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि determiners होते क्या हैं. Means what are determiners? तो let us see its definition. A determiner is a word, phrase or affix that occurs together with a noun or noun phrase and serves to express the reference of that noun or noun phrase in the context. मतलब कि डिटर्मिनर बेसिकली अगर समझने की बात करें, अगर आपको समझाऊँ मैं इजी वे में, तो डिटर्मिनर वो होते हैं जो नाउन को जो है डिटरमाइन करवाते हैं. नाउन या नाउन फ्रेज को जो है डिटरमाइन करवाते हैं और बताते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो सेंटेंस कहा गया है. मीन्स टू मेक मोर क्लियर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. नाउ लेट अस सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स आर देयर. तो डिटर्मिनर्स कितने टाइप के होते हैं. तो डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर होते हैं, पजेसिव्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, इंटरोगेटिव्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स. ये सभी जो हैं ये सभी डिटर्मिनर्स के टाइप्स हैं. नाउ लेट अस सी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या होते हैं? लेट अस सी द डेफिनेशन. एन आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच इज ऑलवेज यूज्ड with and gives some information about a noun. कि जो आर्टिकल है जो वो हमेशा नाउन के साथ यूज़ होता है और उसकी इंफॉर्मेशन देता है. नाउ there are only two articles, a and the. दो ही आर्टिकल्स होते हैं a और the, but they are used very often and are important for using English accurately. अब यहाँ पर an को नहीं बताया गया है, अदरवाइज़ n जो है वो भी एक आर्टिकल होता है. a और an जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और जो the है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है. ठीक है, यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है. द जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ों के आगे यूज़ होता है जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि दुनिया में या तो एक ही है, जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, मून हो गया, सन हो गया, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं. या फिर कोई ऐसी फिक्स चीज़ जो कि दुनिया में एक ही है, या हम किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसे हमने पहले इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो तब भी द का यूज़ होता है. और ए एंड एन जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. तो जब हम किसी चीज़ की जनरल चीज़ों की बात कर रहे होते हैं तो ए और एन का यूज़ होता है. ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड वाले जो नाउन्स होते हैं उनके आगे यूज़ होता है, और जो एन है वो वॉवल साउंड जो वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं उनके आगे यूज़ होता है. इन्हें ढंग से समझने के लिए देखिए, द वर्ड ए विच बिकम्स एन व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद अ वॉवल ए ई आई ओ यू. ठीक है, यहाँ ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड है वो ए ई आई ओ यू से शुरू हो, लेकिन बात ये है कि ये इनकी साउंड प्रोड्यूस करनी चाहिए उस वर्ड में, तब जो है एन का यूज़ हो जाता है ए के बदले. ठीक है, इज़ कॉल्ड द इंडेफिनेट आर्टिकल बिकॉज द नाउन इट गोज़ विद इज़ इंडेफिनेट और जनरल. क्योंकि इन्हें इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस नाउन के आगे ये यूज़ होते हैं, जिन नाउन के आगे ये लगाए जाते हैं वो जनरल होते हैं या फिर इंडेफिनेट होते हैं. लेट अस सी नेक्स्ट. द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल ए इज़ सिमिलर टू द नंबर वन, but one is stronger and gives more emphasis. ओके, मतलब कि जो आर्टिकल ए है वो वन की जगह यूज़ होता है जहाँ भी हम सिंगल चीज़ की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, अब आगे देखिए.
इट इज़ पॉसिबल टू से आई हैव अ बुक और आई हैव वन बुक। ये कहा जा सकता है कि आई हैव अ बुक यानी मेरे पास एक किताब है और मेरे पास एक किताब है, एक ही बात है। बट द सेकेंड सेंटेंस emphasizes that I do not have two or three book, two or three or some other number of books। यानी कि जो सेकेंड सेंटेंस है वो बिल्कुल क्लियर कर देता है कि मेरे पास केवल एक ही किताब है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, या और कोई नंबर की किताबें भी नहीं है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड द वर्ड द। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द की बात कर रहे हैं। इज़ नोन एज द डेफिनेट आर्टिकल, उसे द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। एंड इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक थिंग, वो एक स्पेसिफिक थिंग को बताता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंस आई सेट ऑन अ चेयर, एक तो सेंटेंस है कि आई सेट ऑन अ चेयर एंड, और दूसरा सेंटेंस है एंड आई सेट ऑन द चेयर, दैट द सेकेंड सेंटेंस रेफर्स टू अ पर्टिकुलर चेयर, स्पेसिफिक चेयर, नॉट जस्ट एनी चेयर। मतलब कि जो सेकेंड सेंटेंस है वो बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि मैं उस चेयर पर बैठा हूँ, मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसी वैसी कोई और चेयर नहीं, किसी एक पर्टिकुलर चेयर की बात हो रही है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर, दैट इज पजेसिव्स। पजेसिव्स क्या होते हैं? Possessive determiners constitute a subclass of determiners which modify a noun by attributing possession or other sense of belonging to someone or something. They are also known as possessive adjectives. जो possessive determiners होते हैं वो किसी चीज़ पर अपना अधिकार या फिर sense of belonging यानी कि किसी चीज़ से जुड़ाव जो है वो बताते हैं, इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लर्न समथिंग मोर। द बेसिक प्रोनोमिनल पजेसिव डिटर्मिनर्स इन मॉडर्न इंग्लिश आर माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर एंड whose, as in whose coat is this and the man whose car was stolen. As noted above, they indicate definiteness like the definite article. The archaic forms include thy and mine, thine. For my, thy before a vowel. For details, see English personal pronouns. मीन्स पर्सनल प्रोनाउंस को समझने के लिए एक बार इंग्लिश ग्रामर को आपको अलग से ही प्रोनाउंस को पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें आपको पर्सनल प्रोनाउंस और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि सेंटेंस में बताया गया है कि ये जो वर्ड्स हैं हिज, हर, इट्स, आर, देयर और हुज, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये डेफिनेटनेस को शो करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस अब यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि जैसे हिज है, उसका, इसका, हमारा, तुम्हारा, मेरा, है ना। तो ये सारे जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। नाउ लेट अस सी अनदर काइंड ऑफ डिटर्मिनर, दैट इज न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या होते हैं? न्यूमरल्स होते हैं वो वाले शब्द, वो वाले वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स को। Now let us see how many types of numerals are there. Numerals कितने तरह के होते हैं? Numerals 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। अब हम 1 by 1 न्यूमरल्स को डिस्कस करेंगे। न्यूमरल्स जो कि डिटर्मिनर्स ही कहलाते हैं। तो कार्डिनल जो हैं, कार्डिनल नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स एंड आर यूज्ड टू काउंट थिंग्स। जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं उन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है और उनका प्रयोग जो है हम चीज़ों को गिनने के लिए करते हैं। जैसे कार्डिनल नंबर्स जो हैं दे टेल अस हाउ मैनी, कोई चीज़ कितनी है, ये हमें कार्डिनल नंबर्स ही के द्वारा ही पता चलता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर इट सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। वी हैव 2 डॉग्स, यानी हमारे पास कितने डॉग्स हैं? 2 डॉग्स हैं। तो यहाँ नंबर हमें पता चला है। ऐसे ही इज़ 6 years old टुडे, तो आज वो कितने साल का हो गया?
6 ईयर्स का हो गया। तो यहाँ हमें नंबर पता चल रहा है और हाउ मैनी जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिल रहा है। नाउ लेट अस सी ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू टेल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। चीज़ों का ऑर्डर, सीक्वेंस क्या है, वो ऑर्डिनल नंबर बताते हैं। दे टेल अस लेवल और पोजीशन इन अ ग्रुप। किसी ग्रुप में किसी चीज़ का लेवल क्या है, क्या पोजीशन है, ये हमें ऑर्डिनल नंबर्स बताते हैं। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। जैसे एग्जांपल है आई एम थर्ड इन लाइन, यानी लाइन में मैं थर्ड हूँ। ठीक है, तो यानी पोजीशन पता चल रही है यहाँ हमें कि मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ, थर्ड पोजीशन पे हूँ। इन द सेम मैनर ही फिनिश्ड फर्स्ट इन द रेस। तो सेकंड एग्जांपल जो है ही फिनिश्ड फर्स्ट इन द रेस, यानी कि उसने रेस कैसे ख़त्म की, कौन सी पोजीशन पे ख़त्म की, फर्स्ट पोजीशन पे। नाउ लेट अस डिस्कस नॉमिनल। नॉमिनल क्या होते हैं? नॉमिनल नंबर्स आर यूज्ड टू नेम एंड आइडेंटिफाई थिंग्स। किसी चीज़ को किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए या नेम देने के लिए जो नंबर्स यूज़ होते हैं उन्हें नॉमिनल नंबर कहा जाता है। नॉमिनल नंबर्स कैन बी सिंपल और ग्रुप्ड नंबर्स। जो नॉमिनल नंबर्स होते हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं और ग्रुप्ड नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये और अच्छे से आपको समझ आ जाए। नंबर ऑफ ट्रेन और बस रूट। जैसे कहीं पर जो है किसी जगह का जो है नंबर ऑफ किसी ट्रेन का नंबर या किसी रूट का जो नंबर होता है, दे आर यूज्ड एज नॉमिनल। मतलब नॉमिनल नंबर्स वही होते हैं जो किसी चीज़ के लिए आप नंबर, जैसे अगर आपके स्कूल में बसेस हैं तो बस नंबर 1 उस रूट पे जाएगी, बस नंबर 2 उस रूट पे जाएगी, ये सब चीज़ें जब बताई जाती हैं तो वो नॉमिनल नंबर्स हैं जो उन बसेस को नंबर गिवन है। ऐसे ही अगर आपने कभी रेलवे अनाउंसमेंट सुना होगा तो उन ट्रेन के भी नंबर अनाउंस होते हैं। तो जो ट्रेन के नंबर अनाउंस होते हैं तो वो जो नंबर हैं ट्रेन के, दे आर नॉमिनल नंबर्स। ओके, जैसे यहाँ बता रखा है टेक रूट नंबर 105 टू गेट द ग्रॉसरी स्टोर, कि रूट नंबर 105 को हमें चलना पड़ेगा अगर ग्रॉसरी स्टोर तक जाना है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर, दैट इज इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मुलेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एंड एक्सक्लेमेशंस एंड परफॉर्म द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ डिटर्मिनेटिव। जो इंटेरोगेटिव्स होते हैं उनका काम है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस या एक्सक्लेमेशंस को बताते हैं और परफॉर्म करते हैं ग्रामेटिकल फंक्शंस को। नाउ लेट अस सी कि कौन कौन से जो इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स जो हैं इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। द टू इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश ग्रामर आर व्हाट एंड विच। ये टू इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, व्हाट एंड विच। व्हाट मीन्स होता है क्या और विच मतलब कौन सा। लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल्स। जैसे व्हाट मील डू यू वांट टू ईट फॉर डिनर, कि आज आप डिनर में कौन सी मील जो है वो खाओगे। उसके अलावा विच कार्ड केम फ्रॉम विच आंट, कि कौन सा कार्ड कौन सी आंटी के यहाँ से आया है। नाउ लेट अस सी द डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द आइडेंटिटी ऑफ द थिंग्स रेफर्ड बाय द फॉलोइंग नाउन, कि नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज़ होता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते क्या हैं? लेट अस सी दैट। द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश आर दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो दिस, दैट, दीज एंड दोज का यूज़ बहुत सिंपल है। सिंगुलर कोई चीज़ अगर पास में होती है तो दिस का यूज़ होता है, और प्लूरल कोई चीज़ पास में होती है तो दीज का यूज़ होता है। और सिंगुलर अगर कोई चीज़ दूर होती है तो दैट का यूज़ होता है जब हम इंडिकेट करते हैं उसको। और ऐसे ही प्लूरल यानी बहुत सारी कोई चीज़ें अगर दूर होती हैं तो दोज का यूज़ होता है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। नेक्स्ट जो है, लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दीज डेमोन्स्ट्रेटिव्स। दिस किटन स्टोल दैट बॉल
of yarn. And these overdue library books should receive those large fines. और एक और है एग्जाम्पल, डू यू लाइक दिस ड्रेस और दीज स्कर्ट्स, कि तुम्हें ये ड्रेस अच्छी लग रही है या वो वाली स्कर्ट्स अच्छी लग रही हैं. ठीक है, तो दीज ऑल वर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव्स. नाउ लेट अस सी द क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स आर द वर्ड्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटीज सच एज ऑल, each, every, some and few. Let's take examples of quantifiers ताकि ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे. जैसे देखिए, ईच स्टूडेंट मस्ट बाय ऑल ऑफ हिज और हर स्कूल सप्लाईज, कि हर एक स्टूडेंट को अपनी स्कूल से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो सारी खरीदनी हैं. आगे देखिए, सम अडल्ट्स वाइन ट्वाइस द अमाउंट एज ऑलमोस्ट टॉडलर्स. एक और एग्जाम्पल गिवन है, नन ऑफ द वर्कर्स हैव फिनिश्ड एनी ऑफ द टास्क, यानी किसी भी वर्कर ने कोई भी काम पूरा नहीं किया. नेक्स्ट जो है डिटर्मिनर, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव्स आर यूज्ड टू कंसिडर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली. डिस्ट्रीब्यूटिव्स जो हैं वो किसी भी चीज़ को, एक ग्रुप की जो मेंबर्स हैं उनको एक एक करके इंडिकेट कराते हैं, ना कि एक साथ ग्रुप में. नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल्स ऑफ इट. Each child received a present. Every child in the world deserves affection. Either and neither वाला देख लीजिए. There are 2 chairs here. You can take either of them. और ऐसे ही, neither chair is any good. They are both too small. So these all were the determiners. I hope you all have understood them. अब आप लोग जो है इनके सारे जो रूल्स हैं, जो विद एग्जाम्पल गिवन है, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखें और लर्न करें, ताकि जो है डिटर्मिनर्स आपको क्लियर हों. और whenever you write the sentences in English, तो you can use them in proper way. So see you in the next video. Till then, bye. Stay safe, stay at home. Thank you.